softly spoke. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एनिवर्सरी हो गई, गृह प्रवेश हो गया, प्रॉपर इंडिया का 2 हफ्ते का टूर हो गया और अब आई एम बैक एट दुबई। 2 हफ्ते हो गए, वैसे तो ऑलमोस्ट आए हुए, इस वीकेंड हमें 2 हफ्ते हो जाएंगे आए हुए। पर जैसे ही हम लोग लैंड करें ना, हम लोग क्विकली डॉक्टर के पास भागे, बिकॉज मौसम चेंज की वजह से ऑफकोर्स कफ कोल्ड सबको हो रखा था, थ्रोट पेन। तो शुभम को क्या हुआ कि एकदम से ना एक्सर्शन हो गया और एयर प्रेशर की वजह से उसको ऐसे प्रॉपर कान में और पूरा ये एरिया उसका पेन कर रहा था। उसको कफ भर गई थी एयर प्रेशर की वजह से। जब हम फ्लाइट से आए तो हम क्विकली लैंड कराए हमने, और हम क्विकली विद इन 10-15 मिनट्स वी रश टू दी हॉस्पिटल इन इमरजेंसी। हमने उसको दिखाया। उसने मुझे बोला तू भी दिखा ले, तेरे को भी सिम्टम्स हैं, है ना, तेरे को कफ है, थ्रोट पेन है, तो तू भी दिखा ले। मैंने बोला अरे यार, मैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों में दिखाती नहीं हूँ डॉक्टर को, तो मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, ऐसे क्या डॉक्टर को दिखाना भाई। बट इस बार ना इट्स डिफरेंट काइंड ऑल टुगेदर। 1 हफ्ता उसने नेक्स्ट से छुट्टी ली है, 1 हफ्ता वो बीमार रहे, मैं भी रही हूँ उसके साथ। बट नेक्स्ट वीकेंड मेरी इतनी बुरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो वी डिसाइडेड कि चल यार मैं भी चलती हूँ डॉक्टर के पास। अगले हफ्ते पूरा 1 हफ्ता सफ़र करने के बाद आई रश टू दी डॉक्टर एज वेल। और भाई अब मैं बेटर फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब आई एम फीलिंग बेटर और मैं काफ़ी अच्छे से फील कर रही हूँ। आज फ्राइडे है तो शुभम ने, अब बिकॉज आई एम ऑल्सो फीलिंग बेटर, तो शुभम ने बोला यार आज फ्राइडे, हम लोग फ्राइडे को यूजुअली फ्राइडे मनाते हैं, वीकेंड मनाते हैं अपना। तो ही वॉज लाइक कि कहीं बाहर चलते हैं या तू कुछ स्पेशल बना दे आज, स्पेशल यू नो। तो मैंने सोचा यार कि आज ठीक हुए हैं, आज सबसे पहले तो पूरी सफाई करेंगे घर की। बहुत गंदगी हो रखी है, बहुत दिमाग ख़राब है, और ऑफकोर्स घर बंद था 2 हफ्ते। तो वी आर गोइंग टू डू द डीप क्लीनिंग के बाद आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग डोसा सांबर फॉर हिम। ही वांटेड डोसा सांबर। मैंने वैसे 1-2 बार ही बनाया है, पर एक बार के अलावा ना कभी अच्छा नहीं बना है। सांबर तो फिर भी ठीक बन जाता है, पर भाई डोसा मेरा कभी सही नहीं बनता। मेरे को कुकिंग आती नहीं है, शादी के बाद मैंने कुकिंग सीखी है, वो भी थोड़ी थोड़ी कर 3 महीने तो भाई मैंने कुक से खाना बनवाया प्रॉपर। और अब ग्रेजुअली आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि शुभम को खाने का शौक है। तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। तो बस फिर अब सफाई कराएंगे पहले, उसके बाद सांबर बनाएंगे और डोसा तो शाम को बनाएंगे। तो वील शो यू हाउ वी स्पेंड आवर फ्राइडे इवनिंग। क्योंकि मेरे को पता है इस बार सबने बोला कि भाई कंसिस्टेंट रहना, अगर तू व्लॉगिंग कर रही है ना तो तू कंसिस्टेंट रही हो। 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने का गैप मत रख, कोई फायदा नहीं है, यू वेस्टिंग टाइम। तो इस बार हम कंसिस्टेंट रहेंगे, सोचेंगे कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाए। तो विल शो यू। अब मैं आपको अपनी कुकिंग टैलेंट दिखाती हूँ कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। इस घर की डीप क्लीनिंग चल रही है, दीदी इज हेल्पिंग मी। ये पूरा पीछे से भी ऐसे अभी हमने क्लीन किया है। भाई इतना गंदा हो रखा था आज। कल ये हमारे यहाँ पे ऐसे तारे लगी है ना, यहाँ पे इससे शीशा भी पूरा साफ हुआ है। सोसाइटी का मैसेज आया, वो मेंटेनेंस वालों का मैसेज आया हुआ था। सोसाइटी बोल रही हूँ, मेंटेनेंस वालों का मैसेज आया हुआ था। दे सेड कि ये पूरा क्लीन करेंगे, तो ये इन्होंने प्रॉपर क्लीन कर लिया है। मैंने कहा यार अब इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन से घर बंद था, तो मैं भी डीप क्लीनिंग कर लूँ। कारपेट वगैरह भी क्लीन हो गया है, पीछे से भी सोफे के साइड कर लगाया है। अब शुभम आके बोलेगा तूने ये सोफा सही से सेट नहीं कराया। तो ये हो गया है पूरा सेट, किचन क्लीन। बाय दीदी। अब दीदी लेके जाएगी गार्बेज, पूरा शीट पुट इट इन द गार्बेज बैग। घर भी पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। आई हैव टू पुट दीज वेजिटेबल्स और ये सब फ्रूट्स वगैरह लगाने हैं मुझे, डाइनिंग टेबल सेट करना है, बाकी काम हो चुका है। तो अब किचन क्लीन हो गई है, अब सब कुछ हो गया है। तो अब हम मैंने एक चिमनी ऑन कर दी गलती से, तो अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने सांबर के लिए ना प्रॉपर, देखो ऐसे काम करती हूँ मैं, उल्टे सीधे सीख रही हूँ गाइस अभी धीरे धीरे ना। आई थिंक हो गया है ऑलमोस्ट ना, ये सही लग रहा है दिखने में। तो अब हम, और ये वेल कुक्ड भी है वेदीज ना, पूरी तो क्रंची रहनी चाहिए। तो अब हमने ऐसे यहाँ पर इमली का पानी भी बना लिया था।
और ये बॉइल्ड पोटैटोज रख दिए, इनको मैश करना है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। देख लो गाइस, शादी के बाद क्या क्या करना पड़ता है। मैंने शादी से पहले कभी लिटरल कुछ नहीं बनाया, और अभी भी मेरे पास ऑप्शन था, मतलब मुझे चॉइस मिली थी कि इफ यू वांट टू कुक यू कैन कुक, और इफ यू डोंट वांट टू कुक दैट्स ऑल्सो फाइन। पर भाई धीरे धीरे प्यार में इंसान क्या क्या करता है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, और दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरी मम्मा ने ना मेरे को ये बोला था कि बेटा कुकिंग आनी ज़रूरी है, मतलब इट्स अ लाइफ स्किल। ऐसा नहीं है कि आपको काम करना ही करना है, इवन इफ़ यू आर वर्किंग, इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, कुकिंग सबको आनी चाहिए। और भाई माई हस्बैंड डजंट कुक एवरी डे, बट वेन एवर ही डज वो बेस्ट फूड बनाता है, मतलब इतना टेस्टी कुछ भी बनाता है ना, तो उसको पूरी हेल्प चाहिए होती है। तो चॉपिंग में, मतलब वो चॉपिंग भी इतनी फाइन करता है कि मैं तो शायद अभी तक नहीं कर पाती। और बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है भाई वो। मतलब मेरे को ना फिर लगता है कि यार मुझे कुछ तो आना चाहिए, उसकी बेइज्जती और करा रही हूँ मैं। तो ये दिखने में तो टेस्टी लग रहा है। अभी हमने इसमें इमली का पानी डाला नहीं है। मैंने ना वैसे कुकिंग अपने रियल ससुराल में भी इतनी नहीं करी है जितनी मैं यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं ना हेल्प कराने वाला। मेरी मदर इन लॉ वैसे मुझसे कराती नहीं है ज़्यादा काम, और अगर कभी मैं शौक में कुछ बनाऊँ तो पूरी हेल्प कराती हैं भाई मेरे साथ किचन में खड़े होके। तो इस मामले में आई एम ब्लेस्ड, आई वुड से। तो ये मेरे पास प्लस है। मेरे को मम्मा ने ना उनको पहले ही ऐसे बोल दिया था कि इसको कुछ नहीं आता, तो शी वाज लाइक अरे कोई बात नहीं, आजकल बच्चे इतने बिजी रहते हैं, कहाँ ही बनाते हैं। पर भाई आना चाहिए सबको, खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना इज अ लाइफ स्किल, आप ज़रूर बनाओ। नाउ विल पुट इमली का पानी इन इट। इसी से रियल फ्लेवर आता है, जो खट्टा फ्लेवर आता है ना वो इमली के पानी से ही आता है गाइस। सांभर बनाना ना मैंने मिक्स एंड मैच सीखा है, a little from my mother-in-law, a little from my mother, और कुछ मैंने YouTube भी किया है। तो मेरे को हर किसी से ज्ञान मिलता है, इसलिए मैं शायद थोड़ा बेटर खाना बना पाती हूँ। अब ये कैसा बनता है ये तो शुभम ही बताएगा भाई। शुभम बहुत खट्टा सांभर खाता है, इतना खट्टा सांभर खाता है वो कि कोई और नहीं खा सकता इतना खट्टा सांभर। बट उसको खट्टे सांभर से ही फ्लेवर आता है। उसके लिए सांभर बेस्ट तभी है अगर सांभर खट्टा है। मैंने पूरे हाथ गंदे कर लिए अपने। गॉड, So this is how my सांभर is looking. बस अब हमें एक तड़का लगाना है, जो मैं सोच रही हूँ कि जब हम खाएंगे ना उससे पहले लगाऊंगी। तो सांभर ऑलमोस्ट रेडी है, अब हमें मसाला बनाना है, और मसाला बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मसाला भी बन गया है डोसे का। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आई होप बना भी अच्छा हो। बस तो सांभर हमारा रेडी है, डोसे का मसाला भी बन गया है, और चटनियाँ तो हमने ऑलरेडी मंगा ली थी, रेडी टू ईट। डोसे का बैटर भी रेडी टू ईट है। बस ऐसा ही खाना बनाना जानती हूँ मैं कि रेडी टू ईट चटनी मंगवा ली, रेडी टू ईट डोसा बैटर मंगा लिया, सांभर बना लिया। और टेस्ट मैं नहीं करती हूँ कभी भी, मैं हमेशा शुभम से टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना बेटर वो बता सकता है उतना मुझे समझ ही नहीं आता है भाई। मैं तो जैसा भी होगा ना, मैं और मेरा भाई दोनों हम सेम है, हम जैसा भी होगा हम चुपचाप खा लेंगे, हमें समझ ही नहीं आता। उसको तो, मेरे भाई को तो नमक भी पता नहीं चलता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर हाँ, शुभम और उसकी सिस्टर फॉर दैट मैटर दोनों ही इतना बढ़िया बताते हैं ना कि इसमें ये कम है या ये ऐसे है। मतलब श्रेया को भी इतना नहीं पता चलता, बट मेरे से बेटर बता देती है वो कि इसमें ये कमी है और आप इसको ऐसे डाल लो शायद बेटर लगेगा। पर शुभम तो भाई वो फ्लेवर बता देता है भाई चीज का कि ये चीज कम है इसके अंदर, ये इतनी डाल और बेटर हो जाएगा। तो वो बेस्ट चीज है। तो बन गया है, और अब शुभम का वेट करते हैं। जैसे ही शुभम आएगा वील व्लॉग अगेन, वील मीट अगेन, सी या।